दिसंबर 2025 ये तारीख भारतीय एविएशन के इतिहास में एक मुश्किल समय के रूप में याद रखी जाएगी। एयरपोर्ट पर चीखते चिल्लाते यात्री, फर्श पर सोते बुजुर्ग और कैंसिल होती उड़ानों की अंतहीन लिस्ट। जो मंजर हमने देखा वो कोई कुदरती कहर नहीं था, न ही कोई टेक्निकल खराबी। ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के कई रिपोर्ट्स के अनुसार गलत प्लानिंग और डिसीजन का नतीजा थी। महज कुछ ही दिनों में इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें जमीन पर आ गयी। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको वो सच बताएंगे जो आम लोगों तक कम पहुँचा। आखिर कैसे इंडिगो को रिपोर्ट्स के अनुसार 2 साल पहले ही पता था कि यह संकट आने वाला है, और वो गुमनाम चिट्ठी जिसने इंडिगो के कल्चर पर सीधे उंगली उठाई है। आज हम सबूतों के साथ बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी की गलती ने पूरे देश की रफ्तार रोक दी। सबसे पहले इस झूठ को दिमाग से निकाल दीजिए कि यह संकट अचानक आया। सच तो ये है कि इंडिगो के मैनेजमेंट को 24 महीने पहले से ही पता था कि DGCA के नए पायलट थकान नियम यानी कि FDTL आने वाले हैं। अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए, ये आपको चौंकाने के लिए पर्याप्त है। इस साल इंडिगो ने अपने नेटवर्क में करीब 200 नई उड़ानें जोड़ी और कई नए रूट शुरू किए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि काम इतना बढ़ाए जाने के बावजूद उन्होंने पायलट कितने भर्ती किए? सिर्फ 418। जरा सोचिए, उड़ानें और काम बढ़ गया लेकिन पायलटों की भर्ती आधी कर दी गई, और ये तब किया गया जबकि उन्हें पता था कि नए नियमों के तहत पायलटों को ज्यादा आराम देना होगा, यानी अब उन्हें ज्यादा मैन पावर की जरूरत थी, और उल्टा उन्होंने भर्ती कम करी। कई एनालिस्ट का मानना है कि ये एक एग्रेसिव कॉस्ट डिसीजन था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे हंगामे के बीच सोशल मीडिया पर एक गुमनाम चिट्ठी वायरल हुई जिसे कथित तौर पर इंडिगो से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा लिखा बताया जा रहा है। इस चिट्ठी के मुताबिक जब इंडिगो के पायलट थकान की शिकायत करते थे या छुट्टी मांगते थे तो पत्र में दावा किया गया कि वो प्रेशर फील करते थे। कथित तौर पर उनसे कहा जाता था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन अपने ही पायलटों को इस नजर से देखती है। जब कंपनी के बारे में उस लेटर में कार संस्कृति को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई और सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया गया कि उस समय कुछ कंपनी के विशिष्ट अधिकारी विदेश में थे तो सिस्टम का क्रैश होना तय था। जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जाकर सरकार जागी और उसने इंडिगो को नोटिस थमाया। लेकिन इंडिगो की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती गई। सरकार के डंडे के बावजूद 7 और 8 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई, और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 9 दिसंबर को भी 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द रहीं, जिसमें अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से 150 से भी ज्यादा फ्लाइट शामिल थी। अब यहाँ DGCA और इंडिगो का एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है। जब विंटर शेड्यूल पास हो रहा था तब टाटा की एयर इंडिया ने समझदारी दिखाई। उन्हें पता था कि नए नियम आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उड़ानें 3% घटा दी। लेकिन इंडिगो इंडस्ट्री विशेषज्ञों के अनुसार उन्होंने अपनी उड़ानें 6% बढ़ा दी, और इसे कई लोग एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन मानते हैं। नतीजा, आज सरकार को जबरदस्ती उनकी 10% उड़ानें कम करवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, इंडिगो की इस स्थिति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो है भारत का एयरलाइन मार्केट स्ट्रक्चर। आज भारत के आसमान पर एक अजीब सा सन्नाटा है। गो फर्स्ट बंद हो चुकी है, स्पाइस जेट संघर्ष कर रही है, और आकाशा अभी बहुत छोटी है। बचा कौन? सिर्फ 2 गुट। एक तरफ इंडिगो जिसका मार्केट शेयर 60% है, और दूसरी तरफ टाटा ग्रुप। इसे डिओपोली कहते हैं। जब बाजार में सिर्फ 2 दुकानें बचती हैं तो ग्राहक विकल्पों की कमी महसूस करने लगते हैं। इंडिगो को पता था अगर वो उड़ानें रद्द भी कर देगा तो आप जाएंगे कहाँ? इसी वजह से कई यात्रियों को लगा कि उनके पास विकल्प कम है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ हवाई जहाजों तक सीमित है तो अपनी गलतफहमी अब दूर कर लीजिए। यह धोखा राज वाला जाल अब भारत के हर सेक्टर में फैल चुका है। 140 करोड़ आबादी का देश, लेकिन नेटवर्क सिर्फ 2, जियो और एयरटेल। ये दोनों कंपनी अपनी मर्जी से जब चाहे जितने चाहे टैरिफ बढ़ा सकती है। हमारे पास विकल्प क्या है? या तो हम अपना सिम और मोबाइल तोड़कर फेंक दें, या फिर इनकी मनमानी सहें। आपकी जेब में 80% ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 विदेशी ऐप फोन पे और गूगल पे के पास है। इनमें से अगर कोई भी काम करना बंद कर दे तो हम लोगों के पास मार्केट चलाने का विकल्प क्या है? समुद्र के पोर्ट्स हो या घर बनाने वाला सीमेंट, हर जगह बस 1-2 गिनी चुनी कंपनियों का कंट्रोल है। हम धीरे धीरे एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ सिर्फ 1-2 कारपोरेट घरानों तक सिमट रहा है, जहाँ कई सेक्टर्स में कंसोलिडेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2025 में इंडिगो की समस्याओं की वजह से देश भर में लोग प्रभावित हुए। ये घटना सरकार और हम सबके लिए एक अलार्म बेल है। मजबूत कंपनियां होना अच्छी बात है, लेकिन जब वो इतनी बड़ी हो जाएं कि सिस्टम को ही चलाने लगे तो खतरा पैदा हो जाता है। सरकार को अब ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिससे नई और छोटी कंपनियां बाजार में टिक सके, क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट देने में नहीं है, बाजार में चुनने की आजादी में भी होता है। आपका क्या मानना है? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके विकल्प कम हो रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स पे लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।